गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का पहला पार्ट देखा। उसमें हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर मतलब केमिकल रिएक्शन से रिएक्शन होती कैसे है, केमिकल इक्वेशन नहीं देखा था। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन में हमने पिछले क्लास में देखा था कि दो अलग-अलग सब्सटेंसेस जिनको हमने बोला था रिएक्टेंट्स, 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 ओके, ये हमें प्रोडक्ट दे देते हैं। क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं। और जब ऐसा होता है तो रिएक्टेंट के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो रिएक्टेंट का काम करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस रिएक्टेंट का काम करते हैं, उनका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद जब केमिकल चेंज होता है, जब केमिकल चेंज होता है तब रिएक्टेंट के अंदर जो सब्सटेंस है वो उनका आइडेंटिटी आइडेंटिटी और नेचर नेचर दोनों क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। मतलब एकदम अलग तरीके से, लेकिन एलिमेंट एलिमेंट यही रहते हैं, सेम एलिमेंट्स यहाँ पे सेम रहेंगे। एलिमेंटल कंपोजिशन दोनों का सेम रहेगा। जितने एलिमेंट रिएक्टर में थे उतने एलिमेंट प्रोडक्ट में रहेंगे। तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आप बात समझ में आ रही है? रिएक्टेंट और ये इसमें तो केमिकल रिएक्शन क्या है? वन और मोर प्रोडक्ट और सब्सटेंसेस combine together to form product. One or more reactants, or we can say substances, one or more reactant or substances combine together to give product, combine together to give product, right? तो रिएक्टेंट्स आप मान लो, रिएक्टेंट को हम आर मान ले, ये रिएक्टेंट R1 है और ये रिएक्टेंट R2 है। तो रिएक्टेंट के बीच हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट के बीच हम क्या करते हैं? एक प्लस का साइन देते हैं और उनके प्रोडक्ट के लिए एक एरो दिखाते हैं। और यहाँ पे मान लो कोई प्रोडक्ट P1 बन गया, कोई प्रोडक्ट P2 बन गया। जैसे कल हमने एग्जाम्पल में देखा था, मैग्नीशियम की रिबन हमने क्या करी थी? जलाई थी, राइट, बर्नर के ऊपर। और मैग्नीशियम की रिबन जलाने के बाद हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? ऑक्साइड मिला था, राइट। तो यहाँ पे हम जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी उसको मैथमेटिकल केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ये हम अब इस क्लास में देखने वाले हैं। तो टॉपिक लिखना है केमिकल इक्वेशंस। आज का टॉपिक क्या है? केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, राइट? केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? केमिकल इक्वेशन आज का टॉपिक क्या है? केमिकल, कल का टॉपिक था केमिकल रिएक्शन, आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस या केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, representation of chemical reaction using symbols and formula of substances. ये क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज इट इज इट इज रिप्रेजेंटेशन, it is just the representation of representation of chemical reaction, representation of chemical reaction, representation of chemical reaction using symbol and formulae 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 of substances के जो फार्मूला है उन फार्मूला का यूज करके और उनके सिंबल को यूज करके हम इसका एक इक्वेशन बनाएंगे, राइट? सो इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग देयर सिंबल्स, सिंबल का यूज करके और उनका केमिकल फार्मूला का यूज करके हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। उसे बोलेंगे क्या?
केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हमने कल वर्ड के फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम? वर्ड के फॉर्म में अगर लिखना है तो थोड़ा-सा लंबा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो लगाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, बराबर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। यही देखा था ना, राइट। तो अगर उसको मैग्नीशियम का सिंबल अगर मैं लिखूं तो Mg लिखूंगा, राइट। और ऑक्सीजन अगर लिखना है मुझे तो मैं O2 लिखूंगा। ये हो गया सिंपल इक्वेशन, राइट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन है, दिस इज वर्ड इक्वेशन, दिस इज वर्ड इक्वेशन। और ये है स्केलेटन, स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन। अभी इसे स्केलेटन क्यों कहा है? क्योंकि अब ये सिर्फ सिंबल और उनका जो फार्मूले है उनका रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है। बस इतना पता चला है कि रिएक्टेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। इतना हमें यहाँ पे मिला है, मतलब रिप्रेजेंटेशन तो हो चुका है, लेकिन बैलेंसिंग अभी होनी बाकी है। उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। उसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं हम हाइड्रोजन वाटर और अपना आयरन का, मान लो पानी है Fe प्लस H2O, इनका अगर हम एग्जांपल ले लेंगे Fe प्लस H2O, इनका एग्जांपल ले लेंगे तो आपको मिलेगा Fe3O4 प्लस Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये वाली रिएक्शन मिलेगी। इसमें देखो देखो क्या है, यहाँ पे है आयरन, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे है वाटर, यहाँ पे है आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, ये है ना, आयरन ऑक्साइड, या ये इसको हम आयरन का ये क्या है, ओर है आयरन ऑक्साइड, राइट। फेरिक ऑक्साइड इसको बोलेंगे हम, फेरिक ऑक्साइड, राइट, राइट। और ये है हाइड्रोजन। तो ये है इनकी स्केलेटन इक्वेशन। ये कोई बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। अब इनका बैलेंसिंग कैसे करना है, ये इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बैलेंसिंग कैसे करना है तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। केमिकल इक्वेशन के बारे में तो समझ में आ गया। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूले ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे कि वर्ड में हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसे स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये देखा हमने। और यहाँ पे इसको हीट भी किया था, है ना। तो इस एरो पे ऊपर हम ऐसे हीट क्या किया था, इसके एरो के ऊपर भी लिखते हैं, उनका फॉर्म भी लिखते हैं कि ये कैसा था, ये सॉलिड था, ये गैसियस था, ये फिर से सॉलिड स्टेट में मिल गया, है ना। तो यहाँ पे इनकी स्टेट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा हाइड्रोजन, राइट। तो इस तरह से ये क्या है, इनकी फिजिकल स्टेट भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। बहुत ही आसान है, राइट, बैलेंसिंग करना। तो हम इन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ऐसा अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो दूसरा टॉपिक लिखेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, हाउ अ केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। हमने स्केलेटन इक्वेशन तो देखा, लेकिन अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, हाउ अ रिएक्शन इज बैलेंस। तो बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसका स्केलेटल फॉर्म लिखना है।
क्या करना है, पहले स्टेप समझते हैं। स्केलेटन फॉर्म लिखना है, मतलब उस रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखने हैं लेफ्ट साइड में, सॉरी, रिएक्टेंट लिखने लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट लिखने राइट साइड में। पहली चीज वो हो गया उसका फार्मूला बेस्ड इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है, ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट सेलेक्ट एलिमेंट ऑफ मैक्सिमम एटम्स। ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसके एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम है, राइट, मैक्सिमम एटम जिसके है। फिर उसको बैलेंस इट, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। एंड देन अप्लाई सेम टू ऑल, राइट। लेकिन इसके लिए ऑर्डर कैसे लेनी है, सबसे पहले ऑर्डर यहाँ पे हम मेटल से शुरुआत करते हैं, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हम लेते हैं हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। इस तरह से, मतलब मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस तरह से इनका सीरियल लेते हैं, पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। इस तरह से हम बैलेंसिंग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सबसे पहले स्केलेटन फॉर्म लिखना है, उसके बाद मैक्सिमम सेलेक्ट एलिमेंट ऑफ मैक्सिमम एटम्स, उसको सेलेक्ट करना है, उसको पहले बैलेंस करके लेना है दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ फॉलो होने वाला है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेड प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड, राइट। भले ही सब्सटेंसेस अलग हो लेकिन नंबर ऑफ एटम्स वही होने चाहिए, यहाँ पे लॉस्ट नहीं होना चाहिए। सभी के लिए वही अप्लाई करना है। मेटल को पहले बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। ये वाला इक्वेशन, ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है, राइट। ओके, राइट। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेंगे, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल पहले हमने क्या लिया था, पहला एग्जांपल ले लेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या लिखा था, Mg+O2, MgO लिखा था, MgO लिखा था। तो यहाँ पे देखो Mg तो दोनों साइड सेम दिख रहा है, राइट। इसको कुछ फिलहाल तो बैलेंस करना है नहीं, राइट। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे दो है देखो, तो यहाँ पे नहीं है। तो सिंपल क्या करना है, ऑक्सीजन को दो करने के लिए यहाँ पे दो कर दो, जिसके पहले तो देखना है नंबर ऑफ एटम किसके ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के एटम ज्यादा है यहाँ पे। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ Mg कम है, लेकिन वो एक ही है तो उसको क्या बैलेंस करेंगे, तो उसके बाद वाला नॉन मेटल देखना है। तो ये नॉन मेटल है तो O2 को 2 करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड को, राइट। तो मुझे क्या मिल गया, 2 इंटू ओ, 2O, ये 2O हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन के एटम 2 हो जाएंगे राइट साइड में, क्योंकि O2 यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 है। और अब Mg 2 बन गए यहाँ पे राइट साइड पे, तो मुझे लेफ्ट साइड में भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से इस इक्वेशन को पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, दिस इज द स्केलेटन इक्वेशन, राइट। पहले आप क्या करो, पहले क्या करो, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, पहले सेलेक्ट करो एलिमेंट, पहले एलिमेंट सेलेक्ट करो। ये वाला एलिमेंट है, सेलेक्ट किया, राइट। तो ये दो, इसका लिख लिया बराबर, Mg और O, ये हो गया। अब 2 Mg हो गया, अब बचा कौन सा है, अब बचा है ये। अब ये राइट साइड में 1 हो गया है, और इधर ये राइट साइड में 2 हो गया है, राइट। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन ये 1 ही बचा है, राइट। मतलब O2 2 हो गया, Mg 2 हो गया, O2 लेफ्ट में 2 हो गया, ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन राइट में भी 2 हो गया। मैग्नीशियम राइट में 2 है, लेफ्ट में 1 है। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे, इस इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 Mg
प्लस O2 गिव्स अस, यहाँ पे हीट दिया है इनको, गिव्स अस क्या 2 MgO। अब ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आपको इनकी स्टेट लिखनी है तो ये है सॉलिड फॉर्म में, ये है गैसियस फॉर्म में, और ये है सॉलिड फॉर्म में, राइट। तो इनकी फिजिकल स्टेट लिखनी है तो इस तरह से इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गया यहाँ पे बैलेंस हो गया। सो दिस इज हाउ इक्वेशंस आर बैलेंस्ड, दिस इज हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा हम ले लेंगे जो सेकंड एग्जांपल हमने लिया था Fe प्लस H2O का, Fe प्लस H2O का, ये समझ में आ गया, ठीक है। जैसे इसको बैलेंस किया उसी तरह से बाकी बचे हुए इक्वेशन को भी आपको क्या करना है बैलेंस करना है, राइट। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे Fe प्लस H2O का, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, सेकंड एग्जांपल। तो पहले उसका स्केलेटन लिखेंगे, पहले उसका क्या करेंगे स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल जो था उसका स्केलेटल इक्वेशन क्या था, Fe था प्लस यहाँ पे था H2O, Fe प्लस H2O था, और रिएक्शन में क्या मिला था Fe3 था, Fe3O4 प्लस H2 था। ये तो था स्केलेटन। तो सबसे पहले हमने स्केलेटन इक्वेशन लिख लिया, इसका स्केलेटन इक्वेशन लिख लिया। अब हमने देखना है कि मेटल कहाँ पे है, मेटल। तो ये देखो ये यहाँ पे मेटल है, क्योंकि हमने बोला था पहले मेटल लेना है ना, मेटल के बाद नॉन मेटल लेना है, हमने बोला था, राइट। तो पहले ये है मेटल, और यहाँ पे मेटल देखो ये है मेटल। तो मेटल के 3 एटम है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सेकंड इक्वेशन में, सेकंड स्टेप मेटल को बैलेंस करता हूँ। यहाँ पे 3 है तो 3 Fe लिख लिया, राइट, 3 Fe लिख लिया, ये H2 एज इट इज रख दिया, और इक्वेशन जैसे कि वैसे Fe3O4 प्लस H2। अब देखो यहाँ पे किसको बैलेंस करना है, अब ऑक्सीजन को देखो। अब सबसे ज्यादा किसके, मेटल के बाद सबसे ज्यादा कौन किसमें है, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, देखो ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 है, F यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है। फिलहाल तो कंडीशन ऐसी है, राइट। तो Fe बैलेंस हो गया है, Fe बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन भी फिलहाल बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, ऑक्सीजन एक ही है, इसलिए ऑक्सीजन को मुझे करना है 4। ऑक्सीजन को अगर मुझे 4 करना है तो मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने किया 4 से मल्टीप्लाई। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ क्या, इस इक्वेशन को नीचे लिखो, इस इक्वेशन को नीचे लिखो, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अब क्या क्या बैलेंस हो गया देखो, अब ये 3 है, 3 Fe है, यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे 4 HO है, यहाँ पे 4 O है, राइट। यहाँ पे 2 H2 है, लेकिन यहाँ पे 4 H2 है, यहाँ पे H2 4 नहीं है, ये H2 है और ये 4 है, तो यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। अब 2 है तो क्या करना पड़ेगा, 2 है इसको तो या इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, राइट। तो अब हम फाइनल इक्वेशन इसका लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O gives us Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हो गया फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये वाले स्टेप्स यूज करने हैं। अब रिएक्शन के टाइप्स जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और चैनल को करिए सब्सक्राइब ताकि हम लोगों को मिले सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।